नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट है। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3 संबंधी 4 संबंधी 5 संबंधी 6 है। सबसे छोटे कोण का मान है। तो ये क्वेश्चन दिया है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात। जानते हैं कोई भी चतुर्भुज है और उसका चारों कोणों का मान अगर देखा जाए तो 360 होता है, लेकिन अनुपात में इसको बांट दिया है। अनुपात में कहा है कि 3 संबंधी 4 संबंधी 5 और संबंधी 6। इसका मतलब कि इसका चारों का जो है अनुपातिक योग ही उस कोण के बराबर होगा। तो इस चारों का अनुपातिक योग क्या होगा? तो 3 और 4 7 और 5 12 और 6 कितना होगा? 18। जब ये टोटल 18 हो गया तो टोटल आपको मालूम है टोटल इसका वैल्यू 360 होता है। तो हम जानते हैं कि 18 का मान 360 है। तो एक का मान क्या होगा? तो 18 दूना के क्या होगा? 36। तो एक का मान जो है कि 20 डिग्री होगा। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो सबसे छोटा इसमें 3 है। तो 3 का वैल्यू क्या होगा? तो हम क्या कर सकते हैं कि 20 डिग्री में हम 3 का मल्टीप्लाई करके इसका जवाब दे सकते हैं कि वो सबसे छोटा जो एंगल आएगा 60 डिग्री आएगा, जो कि चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, जो कि ब्रैकेट से है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं। इसमें है ये 32 भागा, छोटा ब्रैकेट में है 20 माइनस 12 भागा 3 और मल्टीप्लाई है 7। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं एग्जाम में कि एकेडमिक वाला रूल से लगाते हैं, तो समय न रहते हुए क्वेश्चन को करने में बहुत देर कर देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको यही ध्यान होना चाहिए कि बोर्ड मास फार्मूला लगाना चाहिए। सबसे पहले इसमें जो चिन्ह दिखाई दे रहा है तो डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। तो बहुत ही इजी बन रहा है। यहाँ की हम 12 में अगर 3 का भाग दे देंगे तो यहाँ से यहाँ वैल्यू इसका क्या होगा? 4। जब भाग हो गया तो हम क्या करना शुरू करते हैं? गुणा कर देते हैं। जब ये 7 का 4 में गुणा कर देंगे तो यहाँ तक कि इसका मान यहाँ से यहाँ फाइनल हो गया 28। अब इससे पहले क्या है? यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो इसमें से 20 में से माइनस 28 कम करेंगे तो ये माइनस कितना आएगा? 8। यहाँ तक कि यहाँ तक फाइनल हो गया है। अब जो है कि -8 का ये भागा का चिन्ह है, इसमें भाग देंगे 32 में, तो आप कह सकते हैं कि 32 एक प्लस नंबर है, लेकिन माइनस का जब भाग देंगे तो ये माइनस बन जाएगा। 8 का इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 4 बाटे 32 या 8 चौका 32, जो कि -4 आंसर इसका सही है। चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं अगले नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन वो भी ब्रैकेट से ही है। तीसरा नंबर थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो इसको भी विचार करेंगे। यहां दिया है 114 भागे, बड़ा ब्रैकेट में दिया है 87 माइनस, मझला ब्रैकेट में दिया है 37 माइनस ये 55, छोटा ब्रैकेट में माइनस 84 और डिवाइड दिया है 7 और मल्टीप्लाई दिया है 4। ये छोटा ब्रैकेट बंद हो गया, बड़ा ये मझोला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि इसका जो है कि जवाब क्या है। तो आप दे सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हैं कि कैसे हल करना है।
तो सबसे पहले बोर्ड मास में बी से मतलब आता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का नंबर आता है तो कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं तो आप छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा ब्रैकेट यही है, इसका मतलब हम इस ब्रैकेट का मान अगर टोटल समझ सकते हैं तो कुछ समस्या हल हो सकता है। तो यहाँ सबसे छोटे ब्रैकेट में डिवाइड का यहाँ चिन्ह बना हुआ है। जब इसमें 84 में 7 का भाग दे देंगे तो आपको मालूम है कि 12 आएगा। जबकि इतना सॉल्यूशन करने के बाद आप मल्टीप्लाई आएगा तो इसका मतलब 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना हो जाएगा। जब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगा। 48 से पहले यहाँ से जब हल हो गया तो माइनस चिन्ह दिखा रहा है, तो 55 में से अगर 48 कम कर दिया जाए तो हम कहेंगे यहाँ 7 आएगा। जब 7 आएगा तो इसका मतलब कि ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो ये 37 में से 7 कम कर देंगे तो अब यहाँ तक की सॉल्यूशन 37 में से 7 कम होगा तो 30 हो जाएगा। अब 30 तो हो गया, फिर इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो ये 87 में से अगर 30 कम कर देंगे तो आपका आएगा 57। अब 57 है, यहाँ भागा का चिन्ह है, यहाँ 114 है, तो 114 में हम 57 का अगर भाग देंगे तो 57 का ये 2 गुना है, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा, जो कि इसमें पहला आंसर सही है। आते हैं अगले नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये वर्क एंड टाइम्स है। 34 पुरुष किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 51 पुरुष इसे करने में कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ कह रहा है 34 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं एक पुरुष इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक पुरुष जो काम करेगा 34 गुणे 12। आपसे क्वेश्चन कह रहा है 51 पुरुष इसे करने में कितना समय लेंगे, तो एक बराबर 51 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, ये दिन नहीं मालूम है, यही आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कभी भी शुरुआत करते हैं तो एक का रेशियो आप समझ गए कि एक व्यक्ति, जब 34 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति 34 गुणे 12। इसका फॉर्मूला होता है कि पहला वाक्य का गुणनफल गुणे बराबर दूसरा वाक्य का गुणनफल। तो यहाँ पहला वाक्य का गुणनफल तो मैंने कर दिया। अगर इसको और कम करना चाहते हैं तो न कि क्रॉस मल्टीप्लाई, न कि इधर उधर करें, हम सोचते हैं कि ये 17 का डबल होगा 34 और 17 का ट्रिपल होगा आपका 51। ये 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये 4 बन जाएगा, और 4 गुना का कितना आ जाएगा, तो यही टी का मान 4 गुना की 8 दिन। तो ये 54 पुरुष इस कार्य को कितने दिन लेंगे, तो इस कार्य को करने में 8 दिन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, तो भिन्न कितनी है। 1/5 में से 1 बटा कौन सी भिन्न घटाया जाए कि 1/12 प्राप्त हो, वो भिन्न कौन है। तो हम इसमें से देखें कि कौन सा भिन्न इसमें से घटा दिया जाए। तो भिन्न मान लेंगे x/y, यही घटा देंगे तो 1/12 हो जाना चाहिए। अगर इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो माइनस से प्लस बन जाएगा, तो हम कहेंगे भिन्न जो है x/y का मान पूछ रहा है। ये अपने जगह पे बना रहेगा 1/5, और इस 1/12 को अगर इधर लाएंगे तो माइनस 1/12 होगा। तो आखिर इसमें से माइनस जब करेंगे तो आप समझ सकते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। 12 5 60, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, कोई कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। और दोनों जब अलग अलग नंबर है तो उसका अंतर 12 में से 5 कम करके लिख देंगे, वो भिन्न जो आएगा 7/60 आएगा, जो पहला आंसर सही है।
अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 रुपया में बेचा था, उसका क्रय मूल्य था। तो यहां 17% लाभ लेकर वो व्यक्ति बेच रहा है। 17% लाभ लेकर, लाभ क्या होता है कि प्लस होता है, हानि क्या होता है, माइनस होता है। जब ये लाभ लेकर बेचता है तो परसेंटेज का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे प्रतिशत। प्रति मतलब 1, शत मतलब 100। 100 रुपया है, 17 रुपया मिला दिया तो हम कहेंगे 117 का वैल्यू 17% लाभ पर बेचता है। तो यही क्वेश्चन में लिखा है कि इसका विक्रय मूल्य 2223 रुपया है। तो क्रय मूल्य जब प्रतिशत कभी बदलने वाला नहीं है, हमेशा 100 से आप जवाब दे सकते हैं। जब 117 का वैल्यू है 2223 रुपया, तो कहने का मतलब क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, तो 100% ही इसका क्रय मूल्य है। तो 100% का अगर हम मान निकाल दें तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो जब 17% 117% का मान 2223 है, तो ये क्या रीजन है कि इसमें गुणा करेंगे 117 में तो 2223 आएगा। तो अगर नहीं मालूम है तो 222 में 117 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, और 222 में से 117 कम कर देंगे तो 105 होगा, और 105 के पीछे अगर 3 लगा देंगे तो 1053 हो जाएगा। और 1000 जब 53 हो जाएगा तो आपका 17 का टेबल याद होगा कि 17 9 153 होता है। 100 का 9 का टेबल पढ़ेंगे, 900 और 153 मिलाएंगे 1053 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 19 गुणा करने पर 2223 आएगा। तो ठीक ये क्रय मूल्य कितना होगा, जब यहाँ 19 का गुणा कर दिए तो हम यहाँ भी 19 का गुणा करके कहेंगे कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 1900 रुपया इसका जवाब होगा, जो कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि साधारण ब्याज से है। अगला क्वेश्चन जो है कि साधारण ब्याज से है। क्वेश्चन है कि 250 रुपया पर 4.50% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज होगा। तो ब्याज पूछ रहा है। सब लोग जानते हैं कि मूलधन पर ही ब्याज होता है, और मूलधन कितना है 250, 4.5% दिया है 2 वर्ष के लिए कह रहा है। तो 4.5% 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो 4.5 का डबल कितना होगा, तो इसका मतलब कि 9 होगा। तो इसका मतलब कि हम इसका 9% निकाल दिया जाए तो यही इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। और जब 9% जब इस प्रतिशत को हटाना चाहेंगे तो ये प्रतिशत बटा में 100 होता है, सब लोग जानते हैं। तो 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे और इस प्रतिशत को हटा देंगे। जब देखेंगे तो ये 25 का टेबल अगर 9 बार पढ़ेंगे तो सब लोग जानते हैं कि 25 9 225 होता है, और 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ डबल दशमलव दिखाई दे रहा है, तो डबल अंक पे दशमलव लगाकर हम जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 22.50 रुपया इसका साधारण ब्याज होगा, जो कि पहला आंसर सही है। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका घातांक से दिया हुआ है। लास्ट नंबर क्वेश्चन घातांक से दिया हुआ है। घातांक का क्वेश्चन जो है दिया है कि 3 पे पावर x है माइनस 3 के पावर x माइनस 1 है, अब बराबर लिखा है 18। आपसे पूछ रहा है कि x के पावर x की वैल्यू क्या होगा, x के पावर x की वैल्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से लगाएंगे तो तुरंत आएगा।
अगर x की वैल्यू देखा जाए तो क्या रखें कि ये 18 आ जाएगा, तो 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 होगा, क्योंकि 0 किसी के पावर होता है तो 1 हो जाता है। तो 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 आएगा, 18 तो आएगा नहीं। अगर यहाँ x का मान 2 रखते हैं तो ये 9 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, तो 9 में से 3 अगर कम कर देंगे तब तो ये 6 बन जाएगा, फिर भी संभव नहीं। अगर हम देखते हैं कि x का मान 3 रखते हैं तो 3 घात इस पे रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना बनेगा, तो 27 बनेगा। और यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से अगर 1 कम कर देंगे तो 2 होगा, तो 3 के पावर 2 का मतलब ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब 27 में से अगर 9 कम कर देंगे तो 18 आ जाएगा। क्योंकि x के पावर x दिया है तो कोई भी वैल्यू आएगा उसी का पावर वही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन में आपको ये दिया है, जबकि यहाँ समझ में आ गया है कि x के पावर x का मान निकल गया है 3 और 3 का पावर अगर 3 लगाएंगे तो ये 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऑप्शन इसका दिया है 3 दिया है, 8 दिया है, 7 27 दिया है, 216 दिया है। तो ऑप्शन से भी देखेंगे तो ये कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसपे पावर लगाया जाए वो वही पावर हो जाए। अगर 1 के पावर 1 लगाएंगे तो 1 होगा, 2 के पावर 2 लगाएंगे तो 4 होगा, 3 के पावर 3 लगाएंगे तो 27 होगा, इसलिए ये नहीं होगा। अगर ये देखा जाए तो 2 के पावर 3 लगाएंगे, लेकिन ये भी बराबर होना चाहिए, x और x दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये 3 कहां से हो सकता है, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। अगर इसको देखा जाए तो बिल्कुल ये 3 के पावर 3 बन रहा है, यहाँ भी x तो यहाँ भी x, दोनों इक्वल मिल गया, इसलिए ऑप्शन से बिना लगाए ही जवाब देना चाहते हैं तो 27 दे सकते हैं। और ये 216 है, 216 जानते हैं कि ये 6 का क्यूब बनता है, और 6 का जब क्यूब बनता है तो ये तो 6 है, ये तो 3 है, दोनों अलग अलग हो गया, जबकि x है तो दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए चौथा भी विकल्प क्या है, गलत है। इसका मात्र एक तीसरा विकल्प सही है। अगर इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आइए बेसिक से भी इसको प्रयास किया जाए। अगर बेसिक से प्रयास किया जाए तो ये 3 के पावर x है माइनस 3 के पावर x कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई गुणा में घात जुड़ता है 3 के पावर -1 कर सकते हैं, बराबर 18। अगर यहां से देखते हैं तो 3 के पावर x 3 के पावर x दोनों में कॉमन है, तो 3 के पावर x ले लेंगे, तो यहाँ इसमें भाग देंगे 1 होगा, और इसमें इसका भाग देंगे कट जाएगा, 3 के पावर -1 बच जाएगा, बराबर 18 होगा। जबकि 3 के पावर -1 को हम लिख क्या सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, जिसका पावर माइनस में होता है अपान में चला जाता है। अगर इसको हल करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो 3 में से 1 कम कर देंगे, तो यहाँ 3 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई बन गया। अगर इसको हल करना चाहते हैं तो आप 1 में मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे ही ना आएगा, तो 2 से हम 18 में भाग देंगे, क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ तक कि 9 में 3 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 के x पावर बराबर 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27। और ये 3 के पावर x और 27 को भी 3 के पावर 3 रख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो इसलिए यहाँ कहा है x के पावर x, तो इसका मतलब कि 3 के पावर 3 के पावर हम 3 लगाएंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, 27 होगा। तो ये रहा आपका बेसिक्स। क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है। हमको जहां तक उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये बेसिक क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। इसी के साथ ये क्लास हमारा खत्म होता है। धन्यवाद।